बाबा ने बताया, साइलेंस में बैठे सभी। आज बाबा ने बताया, बच्चे मैं अविनाशी वैद हूँ जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता हूँ। कौन सा महामंत्र बाबा ने बताया? मन मना भव। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ, क्यों विघ्न डालती है माया? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए विघ्न डालती है। माया तो अपनी तरफ खींचती है और बाबा अपनी तरफ खींचता है। तो माया सोचती है मेरा ये ग्राहक कट गया। अगर बाबा से प्रीत होगी तो फिर माया की दाल नहीं गलेगी। दूसरा पॉइंट है, जब अविनाशी वैद तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। कोई वैद पहले दवा देते थे तो कहते थे बीमारी और उभरेगी। तो बाबा भी कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी दवा दे रहा हूँ तो उभरेगी बीमारी। बीमारी क्या है? वो माया है। माया और जोर से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, हिलना नहीं है। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। चारों तरफ भटक रहे हैं, शांति मिले, लेकिन शांति, सच्ची शांति कहाँ है? अपने स्वधर्म में टिक जाओ। खुद शांति अपने गले का हार है, खुद अपने अंदर ही शांति है। कहते भी हैं आई एम आत्मा, माना मैं आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। जितना अपने आप को साइलेंस की अनुभूति करेंगे उतना ही अपने अंदर शांति की महसूसता ऑटोमेटिक आती जाएगी। अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाता हो? कोई जलाता है वर्ष? लेकिन रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वो रावण क्या है? हमारे 5 विकार हैं। इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हो, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसे हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। दुख का भी देखो अथाह, उसकी कोई थाह नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई जन दुखी, हर तरह से किसी ना किसी को दुख जरूर है। इसका निमित्त कौन? रावण। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में इंसान फंसा हुआ है और वही दुख का कारण, खुद दुख का कारण बनता है। यह कोई को पता नहीं है दुख किस कारण होता है। यह तो रावण, राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है, हर वर्ष उसकी एजीटी बनाकर जलाते रहते हैं। उसका पुतला बनाकर हर वर्ष जलाते हैं ना। दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जा रहे हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने।
परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? कहाँ गवाए? बाबा पूछ रहा है। दशहरे पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं रावण के राज्य में सब बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि सत्ययुग में यह 5 विकार होंगे ही नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं है। पूछो यह कब से मनाते आए हो? पूछो किसी को कि रावण को कब से जलाते आए हो, तो कहते परंपरा से चला आया है, हम तो देखते ही आ रहे हैं, हर वर्ष जलता रहता है। कहेंगे यह तो अनादि चला आया है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आया है। तो यह सब समझ की बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है? न जानवर हैं और ना ही मनुष्य हैं। बाबा मुरलियों में कहता है मनुष्यों की बुद्धि जानवरों से भी बेहतर हो गई है, उससे अच्छा तो जानवर ही है। कोई काम के नहीं है, स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं है, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। जरा सी भी शरीर में भी पीड़ा हुई ना, हे भगवान इस दुख को दूर करो, हे प्रभु। माताएं बूढ़ी बूढ़ी कहती प्रभु उठा ले, अब ना जी दर्द सहन होता है ना। हे भगवान दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सकें, दुख तो जरूर भोगना ही है। सीढ़ी उतरती ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप तुम्हें समझा रहे हैं। क्या थे नई दुनिया में? स्वर्ग में हम देवी देवता थे और कलयुग अंत तक बिल्कुल पतित बन चुके हैं। वहाँ से कहाँ तक बाबा ऊपर से नीचे तक का एक एक राज हम बच्चों को समझा रहा है। किसी ने बताया आज तक इस राज के बारे में? लेकिन बाबा बता रहा है ये सारे राज हम बच्चों को। हमारी बुद्धि का ताला बाबा खोल रहा है इस ज्ञान मुरली से। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वेद है ना। उस अविनाशी वेद को याद करो, वो सबके दुख दूर कर देगा। और कोई है आज का कोई इंसान है कि किसी के दुख को दूर कर सके? सब उसमें दुख में और घी और डाल देते हैं और उसको है ना बाबूजी शरीर छोड़े, लेकिन सब आके और ज़्यादा रुला रहे हैं आत्माओं को। ये क्या है? आग में घी डालना ही तो सब और दुख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? रोना पीटना, आत्मा तो गई। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वेद तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो अविनाशी वेद है, ये वेद कभी बीमार नहीं होता। और इसके पास एकदम ऐसी एक्यूरेट खुराक है, एक्यूरेट इंजेक्शन है कि वो पूरा असर दिखाएगा। उस वेद का भले ही असर ना दिखाए, लेकिन इस वेद पर अगर अटूट निश्चय है तो ये जरूर असर दिखाएगा। ऐसा नहीं बाबा बाबा मतलब के लिए बाबा तो ना असर दिखाएगा ये वेद। निश्चय यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है। कौन सी दवाई? सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर भी हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता है। बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है। इनका खेल है। ये शरीर तो सबके विनाशी है। कल भी बाबा ने कहा ये तो मिट्टी है। इस मिट्टी से मोह क्यों रखते हो? इस देह का अहंकार क्यों रखते हो?
ये देह तो अपनी नहीं है। अपने को निराकारी अविनाशी आत्मा के स्वरूप में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करो। अब बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ विवाह में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है, पतित तो जा न सके, इसीलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, है दवाई ना बाबा के पास। कौन सी दवाई है? बाबा की याद। यह भी बताता हूँ माया विघ्न जरूर डालेगी। बाबा बता रहे हैं माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फदकेगी, परेशान होगी, उथलेगी। मेरे ग्राहक को इन्होंने छीन लिया, तो वो कोशिश करेगी कैसे भी मेरा ग्राहक कट ना जाए। तुम रावण तो बाबा बोले, तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। जितना बाबा की याद में रहेंगे, एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है। कितना मुख चलता है? ज्ञान में आओ, कितना रोकने वालों का कितना मुख चलता है, किसी का मुख नहीं पकड़ सकते। कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं और बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा अभी तो भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देंगे उसको। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाबा समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरण करते, पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब हैं अनराइटियस, माना असत्य पर चलने वाले। राइटियस तो एक ही बाबा है, सत्य तो एक ही है। कहते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं यह कैसे भूल भुलैयों का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा भी उनका चमकता रहेगा। कितना बेहद का वर्षा बाबा से 21 जन्मों की प्राप्ति मिल रही है, तो उस बाप को याद करो तो खुशी रहेगी। खुशी रहेगी तो खुशी चेहरे से जरूर झलकती हुई दिखाई देगी। खुशी में चेहरा खिल जाता है ना, खुशी में खिल जाता है ना चेहरा। तो हमें हमेशा बाबा कह रहा है मुस्कुराओ, बस खुशी दो सबको, खुशी बांटो। मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। लक्ष्मी नारायण का देखो चेहरा, देखो चलन, देखो इनका वो सौंदर्य देखो, कितनी खुशी होती है। हमें बाबा ऐसा बनाएगा, ऐसी दुनिया में ले जाएगा। है माताओं, खुशी है चेहरे पर, हमें भगवान मिला है। कितना गर्व से कह सकते हैं हमें भगवान पढ़ाता है, तो खुशी होनी चाहिए। ऐसा बनना है, पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा बनना है। सिर तो सब हिला रहे हैं, बनना है बाबा, लेकिन उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी कितनी जांच करनी पड़ेगी। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है कि हम फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। जी बाबा बनेंगे, बनकर ही रहेंगे। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर
आनी चाहिए। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। कुछ साथ जाएगा है, ये ज्ञान रतन ही हमारे साथ जाएंगे। दुनिया वाले कहते हैं मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाना है, लेकिन हमें तो हाथ भरतू करके जाना है। हम तो भरतू होकर जाएंगे, इन ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर जाएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। माया कोशिश तो करेगी तुम्हारी याद को बुलाने की। सुबह सुबह से ही माया कोशिश करती है। सर्दी शुरू हो गई ना, अमृत वेला, आज तो बहुत ठंडे ओढ़ के सो जाओ है, आज ना उठने का मन कर रहा है ना, तो बाबा कह रहे माया आएगी, बच्चे सो जा, कल कर ली अमृत वेला है ना। सुबह से ही वो प्रैक्टिकल शुरू करती है माया। लेकिन अपनी अगर स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है तो बाबा की अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। माया को उस टाइम बस अगर भले ही नींद आती है तो उठ के खड़े होके टहलना शुरू कर दो, बाबा की याद में टहलना शुरू कर दो, थोड़ी देर कोई काम में लग जाओ, अपने आप नींद फिट जाएगी। लेकिन संकल्प ऐसा ना रहे मुझे सोना है सोना है, सोने वाले संकल्प को त्याग दो। अगर संकल्प आए तो जरूर सो जाओगे। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटका खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं ना तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन वह किसी को पता नहीं, तो क्या समझकर याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी तुम बच्चों को देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज बाबा ने दवाई दे दी अविनाशी वैद्य बनकर, उसको याद करो सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलना नहीं था, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, यह बाप बैठ समझाते रहते हैं। मनुष्य तो समझते हैं। यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते, यहाँ किसी को देवता नहीं कह सकते, वो देवताओं वाले गुण ही नहीं है, बिल्कुल संस्कार ही नहीं है, बात करने का तरीका ही नहीं है, चलन ही ऐसी हैं, तरीका ही बिल्कुल ऐसा। बाबा कहता है एक एक चीज़ बाबा हमें इस मुरली के माध्यम से शिक्षा देता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारे बोल, उस दिन कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा बोले तौल कर बोलो, है ना, बोल भी तौल कर बोलना है। बोलने से पहले 10 बार सोचो, थोड़े से बोल ही कितना बड़ा महाभारत करवा देते हैं। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है ही रावण की दुनिया, रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन किसको पता नहीं है। कोई मनुष्य तो नहीं है, बाबा बोले कोई मनुष्य तो नहीं है, यह है 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार हैं। आज बाबा कह रहे हैं सब में विकार हैं, सब में। यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है ना, कैसे सदगति होगी आत्मा की, कैसे होगी सदगति, कोई बताए कैसे सदगति होगी। बाबा की याद से और उसकी लगन में मगन रहने से, जितना निश्चय होगा उस पर उतनी ही आत्मा की सदगति होगी। सबसे पहला फाउंडेशन तो निश्चय है ना। कुछ गलत हो गया, बाबा आपने ऐसा कर दिया, बाबा नहीं करता किसी का बुरा। कुछ दुख आया तो बाबा आप संभालो, वो तो आएगा। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है और दुर्गति का भी समझाया है।
तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता का राज्य होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जान गए हो, महिमा सारी तुम्हारी है। ताली तो बजा लो अपने लिए सभी। ऐसे बैठे हैं बच्चे बाबा के, बाबा इतनी महिमा कर रहा है, तुम्हारी महिमा है तो खुशी होनी चाहिए। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी तो होती है, तुम ही तो चैतन्य देवियाँ हो, हम ही तो वो चैतन्य देव हैं, हम ही तो वो महावीर आत्माएं हैं। तुम ही स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल। तुम विश्व को चेंज करते हो तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए, पूरा पूरा चलो बाबा की श्रीमत पर। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाती हैं। क्या कहते बच्चे? बाबा भूल जाते हैं। आप कहते तो सही हो बाबा, लेकिन बुद्धि से निकल जाता है। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी। जब कहीं बोलने का मौका आए तब बाद में याद आएगा, अरे हमें यहाँ तो ये पॉइंट बोलना था, बाद में याद आता है। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे, सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। सब चाहिए ना बाबा को राजधानी में, राजा रानी, नौकर चाकर, प्रजा, दास दासियां, चांडाल, सब चाहिए उसको। तो ऊंचे से ऊंचा पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील भी करेंगे। बाबा को जो छोड़ छोड़ कर बैठ गए ना, वो आगे चलकर देखना, बाबा कहता खून के आंसू रोएंगे, बहुत पछताएंगे। यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुँह थोड़े ही देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। कुछ तो सुना कम से कम, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर तो जरूर पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो बुद्धि का ताला खुलेगा कम से कम। नहीं सुने तो फिर आमे ही नहीं। आज बाबा ने क्लियर कह दिया, अगर सुन के कोई असर ना पड़ रहा तो आमे ही ना, है ना। फिर ओम शांति की ग्लानि करवाओ, यहाँ तो ओम शांति घरे जाएगी फिर अशांति फैला दो। तो क्या कहेंगे, जय जाती है ओम शांति में, जय सिखाते हो तुम बाबा, फिर बाप की निंदा कराते हैं सब। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मन मना भव, यह बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाबा हमें बाप बनकर हमारी पालना कर रहा है, टीचर बनकर हमें शिक्षा दे रहा है और सदगुरु बनकर हमारी सदगति कर रहा है। तीनों पार्ट एक साथ बाबा प्ले कर रहा है। और उस लौकिक में क्या करते हैं, तीनों ही अलग अलग प्ले होते हैं पार्ट। तो सदा हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए माताओं, कितना, इतना इतना कितना याद करना चाहिए बाबा को, बताओ सब कितना याद करेंगे, इतना करेंगे ना बाबा को याद। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानता ही नहीं है, इतना जानते हैं भगवान है, बस इतना जानते हैं भगवान है, कुछ तो है भगवान। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा भाई भाई हैं। बाप से क्या मिलता है वह कुछ भी पता थोड़ी ही है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। यह बेहद की बात है ना।
सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं। बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाता है डेली। फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएगा। कोई तो बाबा ने कहा सीधे सीधे जाएंगे, है ना, कोई तो फिर सजाएं खा के जाएंगे, तब पश्चाताप होगा। एक तरफ पश्चाताप वालों की लाइन लगेगी, एक तरफ उनको उतने उनके पुरुषार्थ के अनुसार से पद मिलेगा। तो फिर लगेगा अरे जी हमारे संग ये हैं, जे तो बहुत अच्छी उन्नति कर गए, हम तो नहीं रह गए। फिर पश्चाताप होगा। इस छीछी दुनिया से वापिस तो जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बना रहे हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, सबको लायक बनना है, नालायक नहीं बनना है। नालायक माना बाबा कोई गाली नहीं देता, वहाँ के लायक इसलिए कहता बाबा ऐसा बनो। कई शब्द बाबा के मुरली से बच्चे गलत उसका मिसयूज कर लेते कि बाबा गाली दे रहा है, नालायक बोल रहा है। नहीं, बाबा कभी नालायक नहीं बोलता। वहाँ के लायक नहीं बनोगे, ये कहता है बाबा। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सदा रहें हंसते और बन जाएं आपके फरिश्ते। जाना है परम धाम के रास्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख कोटि कोटि पद्मा पदम शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही सुखी खुशी के संस्कार भरने हैं। खुशी के संस्कार भी हमें यहीं तो भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान है प्यारे प्रभु का, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, है ना, लेकिन सर्व के प्यारे, सबके प्यारे बनना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की ही हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट भी करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह आत्मा परवश है। उस आत्मा का कोई दोष नहीं है, वो आत्मा उस टाइम परवश है। उसको शुभ भावना, शुभ कामना की दुआएं, वाइब्रेशन देते चले। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं, है ना, जो हमें परमात्मा का प्यार मिल रहा है। कोई है हमारे जैसा खुश नसीब? कोई है? कितना अपने भाग्य की ऊंची स्मृति होनी चाहिए। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वेद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर, पहला पॉइंट, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है।
सेकंड पॉइंट, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।